Hello everyone. Today we are going to start another topic of class 5th English grammar. Children, इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर कनेक्टर्स. कनेक्टर क्या है और इसका यूज कैसे किया जाता है. Let us start with definition of connector. A connector is a word which joins two words, phrases, clauses or sentences. कनेक्टर क्या है? कनेक्टर एक वर्ड है जो टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है या टू फ्रेजेस को ज्वाइन करता है या टू क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है. वह वर्ड कहलाता है कनेक्टर. कनेक्टर को इंग्लिश ग्रामर में कंजंक्शन भी कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शन. और कंजंक्शन का यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए. कंजंक्शन एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है ओनली ज्वाइन करने के लिए. इसका यूज करने का कोई अदर पर्पस नहीं है. और कंजंक्शन में सेम वर्ड हम यूज कर सकते हैं और जिस वर्ड का हम यूज करते हैं एज एन एडवर्ब उसी वर्ड का यूज किया जा सकता है एज अ प्रपोजिशन और उसी सेम वर्ड का यूज एज अ कनेक्टर भी किया जाता है. लेट्स सी 3 एग्जाम्पल्स. इन तीनों एग्जाम्पल्स में सेम वर्ड है बिफोर. सेम वर्ड बिफोर का यूज किया गया. इन फर्स्ट सेंटेंस बिफोर का यूज किया गया एज एन एडवर्ब. इन सेकंड सेंटेंस में यूज किया गया बिफोर का एज अ प्रपोजिशन. इन थर्ड सेंटेंस बिफोर इज यूज्ड एज अ कनेक्टर. फर्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर. इस एग्जाम्पल में सीन एक वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड बिफोर. मैं इस प्लेस को पहले देख चुका हूँ. और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड कहलाता है एडवर्ब. तो बिफोर है एडवर्ब इन फर्स्ट सेंटेंस. इन सेकंड एग्जांपल, आई रीच्ड देयर बिफोर इवनिंग. इस एग्जांपल में बिफोर का यूज किया गया है टाइम को इंडिकेट करते हुए इवनिंग के साथ. प्रपोजिशन का यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ उसकी पोजीशन या डायरेक्शन बताते हुए या टाइम और प्लेस को इंडिकेट करते हुए यूज किया जाता है प्रपोजिशन का. नंबर थर्ड एग्जांपल, आई रीच्ड देयर बिफोर यू केम. तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंचा. यहाँ यूज किया गया बिफोर का टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए. सो इन थर्ड सेंटेंस बिफोर इज यूज्ड एज अ कनेक्टर. क्लियर? And here we will deal with coordinate connectors. Children, coordinate connectors के examples हैं and. and means और जब हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं हम यूज करते हैं and का. but का यूज किया जाता है अपोजिट थॉट के साथ कंट्रास्ट वे में. yet का यूज भी किया जाता है जब टू थॉट्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं हम यूज करते हैं yet का. only means वन. आल्सो भी, हैंस मीन्स इसी कारण. रीजन के साथ हम यूज करते हैं हैंस का. जब कोई रीजन दिया जाता है तो आप यूज कर सकते हैं हैंस, इसी कारण या इसीलिए. फॉर मीन्स के लिए. और का यूज किया जाता है ऑप्शंस गिवन होते हैं या आपको ये लेना है या आपको ये. जब टू थॉट्स हैं जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप यूज करते हैं और का. नॉर का यूज किया जाता है ना तो आपको ये चाहिए ना ही ये. कोई भी आपको थॉट नहीं सेलेक्ट करनी है तो आप यूज करते हैं नॉर का, ना ही ये ना ही ये. बी साइड्स मीन्स इसके अलावा. वेयर एज मीन्स जहाँ तक. देयर फोर मीन्स इसलिए. रीजन के साथ हम यूज करते हैं देयर फोर. हाउएवर मीन्स तथापि या हालांकि. अदरवाइज मीन्स अन्यथा. जब आपको अल्टीमेटम दे दिया जाता है आपको ये करना है अदरवाइज आप ये कीजिए. एज वेल एज मीन्स एक साथ या साथ साथ. जब टू थॉट्स होती हैं और हमें दोनों को साथ साथ यूज करना है तो हम यूज करते हैं एज वेल एज. नाउ कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स ज्वाइन वर्ड्स. कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स का क्या काम होता है चिल्ड्रन? ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं
फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को भी ज्वाइन करते हैं जो इक्वल रैंक में हैं। इक्वल रैंक में इनको ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को। एज नाउन विद नाउन, नाउन के साथ नाउन को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट कनेक्टर्स का। मोहन एज वेल एज सोहन, मोहन सोहन दोनों नाउन हैं और दोनों को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया वर्ड है एज वेल एज, जो है एक कोऑर्डिनेट कनेक्टर। मोहन सोहन केम टू माई हाउस, मोहन के साथ सोहन मेरे घर आया। सेकेंड, वर्ब विद वर्ब, दे वर्कड एंड प्लेड टूगेदर। इस एग्जाम्पल में वर्कड, प्लेड वर्ब हैं और दोनों वर्ब के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया वर्ड है एंड। एडजेक्टिव विद एडजेक्टिव, सैड होपफुल, सैड एक एडजेक्टिव है और होपफुल भी एक एडजेक्टिव है और दोनों एडजेक्टिव के बीच में यूज किया गया वर्ड है बट कोऑर्डिनेट कनेक्टर। ही इज सैड बट होपफुल, यहाँ अपोजिट थॉट्स हैं तो इसीलिए यूज किया गया बट। नंबर 4, एडवर्ब विद एडवर्ब, लाउडली एक एडवर्ब है, क्लियरली एक एडवर्ब है और दोनों एडवर्ब के साथ यूज किया गया है कोऑर्डिनेट कनेक्टर एंड। ही स्पोक लाउडली एंड क्लियरली। नंबर 5, फ्रेज विद फ्रेज, ही मेट मी इन द मार्केट, इन द मार्केट एक फ्रेज है एंड अगेन एट द स्टेशन, अगेन एट द स्टेशन भी एक फ्रेज है और दोनों फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया वर्ड है एंड एज अ कंजंक्शन। नंबर 6, सेंटेंस विद सेंटेंस, ही वर्कड हार्ड एक सेंटेंस है, येट ही फेल्ड, ही फेल्ड भी एक सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया गया वर्ड है येट और येट का यूज किया गया अपोजिट थॉट के साथ। उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी वह फेल हो गया। क्लियर? नाउ टेस्ट योर सेल्फ। यहाँ चिल्ड्रन आपको अंडरलाइन करना है कंजंक्शन को इस सेंटेंसेस में। फर्स्ट में ऑलरेडी अंडरलाइन किया गया है बट, सेकंड सेंटेंस में और, कीप क्वाइट और गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ आपको चुप रहने के लिए कहा गया या फिर आप बाहर जा सकते हैं। नंबर 3, रामू इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, येट है कंजंक्शन जिसका यूज किया गया कंट्रास्ट वे में। रामू पुअर है लेकिन फिर भी वह ऑनेस्ट है। ही वेंट आउट एंड, यहाँ एंड है कंजंक्शन, एंड हैड एन आइसक्रीम। नंबर 5 में कंजंक्शन कहाँ है चिल्ड्रन? बट। क्लियर है? जो कि 2 सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है। नाम्य एज वेल एज सौम्या, यहाँ 2 नाउन्स को ज्वाइन कर रहा है वर्ड एज वेल एज वर लर्निंग फ्रेंच। हरी अप अदरवाइज, अदरवाइज एक कंजंक्शन है। नंबर 8 में कंजंक्शन कहाँ है चिल्ड्रन? आई वॉज नॉट फीलिंग वेल देयरफॉर, आप अंडरलाइन करेंगे देयरफॉर पर, देयरफॉर आई डिडंट गो टू स्कूल। सेकंड क्वेश्चन जिसमें आपको सेंटेंस को ज्वाइन करना है और इसके लिए आप हेल्प बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सी वाज इल, सी डिड नॉट कम। यहाँ आपको यूज करना है देयरफॉर का क्योंकि आपको रीजन दिया गया है वह बीमार थी इसीलिए वह नहीं आई। सी वाज इल देयरफॉर सी डिड नॉट कम। सेकंड सेंटेंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। सेकंड में आप यूज करेंगे सो, क्योंकि यहाँ भी आपको रीजन दिया गया इसीलिए वह फेल हो गया। ये कंट्रास्ट वे में नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे हैं सो का। नंबर 3, अनु केम अर्ली बनी केम लेट। या दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, सेम सब्जेक्ट नहीं है, राइट? आप यूज करेंगे यहाँ पर बट का। अनु केम अर्ली क्योंकि कंट्रास्ट वे में सेंटेंस है, एक अर्ली आई है और एक लेट आई है, सो वो यूज बट क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नंबर 4, टेल मी द ट्रुथ अदरवाइज आई विल पनिश यू। मुझे सच बताओ नहीं तो मैं आपको क्या करूँगा? पनिश करूँगा, अन्यथा मैं आपको पनिश करूँगा। आप यूज करेंगे अदरवाइज। चिल्ड्रन नाउ आंसर्स आप नोट डाउन कर सकते हैं
कि सेंटेंस में आप कैसे कंजंक्शन का यूज करेंगे। नंबर 5 इज दैट स्टोरी ट्रू, इज दैट स्टोरी फॉल्स। यहाँ आपको ऑप्शन है तो आप यूज करेंगे और का, क्या ये स्टोरी ट्रू है या ये स्टोरी फॉल्स है, या मीन्स और। नंबर 6 रवि रैन फास्ट ही कुडंट विन द रेस। रवि फास्ट दौड़ा मीन्स एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं दोनों सेंटेंस, दोनों थॉट अपोजिट हैं, हम यूज करेंगे यट का। रवि रैन फास्ट यट फिर भी वह रेस नहीं जीत सका। नंबर 7 अमित कैन रीड इंग्लिश, अमित कैन राइट इंग्लिश। यहाँ दोनों सब्जेक्ट सिमिलर हैं, दोनों सब्जेक्ट सेम है, अमित और रीड वर्ब भी सेम है, इसलिए हम दोनों में सेंटेंस में क्या कैसे ज्वाइन करेंगे सेंटेंसेस को। अमित कैन रीड एंड राइट इंग्लिश, वर्ब डिफरेंट है, सब्जेक्ट सेम है, तो वर्ब हमने दोनों यूज करने हैं, सब्जेक्ट हम एक ही बार यूज करेंगे अमित। नंबर 8 रिया पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा, द टिया पार्टिसिपेटेड इन द डांस। चिल्ड्रन सब्जेक्ट भी डिफर है, राइट। रिया पार्टिसिपेटेड इन द ड्रामा वेयर एज, जबकि टिया किस में पार्टिसिपेट कर रही है, डांस में। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द राइट सेंटेंस कनेक्टर। यहाँ आपको ऑप्शंस गिवन है 2, जिसमें से कि आपको ओनली 1 फिल करना है। नंबर 1 दो राम इज माई क्लासमेट यट ही डज नॉट हेल्प मी, आप यूज करेंगे यट का। नंबर 2 इट वॉज द लास्ट ट्रेन एंड आई मैनेज टू गेट अ बर्थ इन इट, ये लास्ट ट्रेन थी और मैंने इसमें एक बर्थ में सीट लेना मैनेज कर लिया। नंबर 3 बी जस्ट एंड fear not. Now number 4 I ran fast yet I missed the train. yet का यूज क्यों किया गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत थॉट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मैं तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन मिस हो गई। He fled because he was afraid. Number 6 Ramu is poor but he is honest, ये हम पहले भी कर चुके हैं। Number 7 Make haste otherwise you will be late. Number 8 Take a lamp because the night is dark. रीजन गिवन है इसलिए यूज किया गया because का। He bought a radio because he loves music. उसने एक रेडियो bought मीन्स खरीदा क्योंकि उसको म्यूजिक पसंद है। यहाँ रीजन क्या है, रीजन दिया गया है उसको म्यूजिक अच्छा लगता है, इसलिए उसने क्या किया, एक रेडियो बाउट किया, खरीदा, इसलिए यूज किया गया बिकॉज का। दे वेंट टू द मार्केट एंड डिड सम शॉपिंग, वह मार्केट गया और उसने कुछ शॉपिंग की, क्योंकि ये अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, इसलिए हम यहाँ बट का यूज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है और आपको ज्वाइन करना है बाय यूजिंग कंजंक्शन। मनु रीड्स फॉर प्लेजर बट जॉन रीड्स फॉर प्रॉफिट। यहाँ दोनों की थॉट डिफर है, मनु की और जॉन की। मनु पढ़ता है प्लेजर के लिए, शांति के लिए, लेकिन जॉन पढ़ता है प्रॉफिट के लिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ यूज किया जाएगा बट का। नंबर 2 सेंटेंस में इट वॉज लेट सो वी डिसाइडेड टू सेट आउट, रीजन के साथ हम यूज करते हैं सो का। नंबर 3 ही वॉज पुअर बट ऑनेस्ट, यहाँ एक दूसरे के अपोजिट है कि वह पुअर था लेकिन ऑनेस्ट भी था, राइट, सो वी यूज बट। नंबर 4 ही इज नॉट अ नेव और अ फूल, यहाँ ऑप्शंस हैं तो यूज करेंगे आप और का, या और मीन्स या। Number 5 we love Tommy for he is a faithful dog. Number 6 Sachin made a century and his team won the match. सचिन ने सेंचुरी बनाई और उसकी टीम ने मैच जीता। यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है
इसलिए यूज किया गया एंड का सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए। नंबर 7, ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वह रिच है लेकिन फिर भी वह हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। मीन्स दोनों थॉट अपोजिट एक दूसरे के, तो हम यूज करते हैं येट का। नंबर 8, द शीप आर ग्रेजिंग एंड द शीप आर ग्रेजिंग, द ऑक्सन आर ग्रेजिंग। तो यहाँ दोनों सब्जेक्ट डिफर हैं लेकिन वर्ब सेम है, तो हम दोनों नाउन को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। द शीप एंड द ऑक्सन आर ग्रेजिंग, नाउन विथ नाउन। नंबर 13, द पीपल प्लेड एंड द चिल्ड्रन डांस्ड। यहाँ सब्जेक्ट भी अलग है और वर्ब भी, इसलिए हमने दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है बाय यूजिंग एंड। यू मस्ट बी क्वाइट, यू मस्ट लीव द रूम। यू मस्ट बी क्वाइट, और आपको ऑप्शन दिया गया, या तो आप क्वाइट हो जाइए, चुप हो जाइए, या फिर आप रूम लीव कर दीजिए। ही वॉज टायर्ड, ही सैट डाउन। वह बैठ गया क्योंकि वह टायर्ड था, इसीलिए वह बैठ गया, देयरफॉर ही सैट डाउन। मीसा वर्क्स हार्ड, मनु इज आइडल। मीसा वर्क्स हार्ड बट मनु इज idle। 7, he has fever, he is taking rest। यहाँ रीजन दिया हुआ है, इसलिए अब यूज करेंगे देयरफॉर का। नंबर 18, द ओल्ड मैन स्लिप्ड एंड ही ब्रोक अ लेग। एंड का आपने यूज किया है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ओल्ड मैन स्लिप हो गया और उसका एक पैर टूट गया। 19, he tried to get up but he couldn't। 20, I have a cricket bat and a set of stumps। चिल्ड्रन, आई होप सो आपको कंजंक्शन समझ आ गए हैं कि कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, कीप लर्निंग, थैंक यू।